अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में उतरने के पहले ही अपनी हार मान ली है और योगी जी को तो वो ये प्रधानमंत्री मान के चल रहे हैं। वो कहते हैं उनको तो देश का प्रधानमंत्री बनना है। अब आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो मन की भावना है वो अखिलेश यादव के भी मन की भावना हुई है, ऐसा उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा। दूसरी तरफ आप देखेंगे अखिलेश यादव बौखलाहट में उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले हरदोई में उन्होंने एक सभा में जिन्ना की तारीफ करते हुए ये कहा था कि इस देश को आजादी दिलाने में सरदार पटेल और जिन्ना गांधी ऐसे नाम लिए थे और उन्होंने कहा था जिन्ना ने बहुत मेहनत करी थी और उन्होंने कहा कि जिन्ना की जो मेहनत और संघर्ष है उसका नतीजा था कि हमारे को देश की आजादी मिली। यानी वो देश की आजादी में जिन्ना का रोल बता रहे थे। इसके बाद उनकी काफी फजीयत हुई थी और ये माना जा रहा था कि ये समाजवादी पार्टी के नेता का जो बयान है अखिलेश यादव का वो मुस्लिम वोटों को रुझाने के लिए है कि मुस्लिम इससे खुश हो जाएंगे। हालांकि हुआ इससे उल्टा कि जो मुस्लिम वोटर थे, जो नेता हैं मुसलमानों के, धार्मिक नेता हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की इस तरह की बयानबाजी से उनके ऊपर कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि जिन्ना ने उनका नुकसान किया है ना कि उनका फायदा। जिन्ना ने देश का बंटवारा किया है जिसमें हमारा भी नुकसान हुआ है। यानी मुस्लिम वर्ग अच्छा खासा नाराज हुआ था और हिंदूवादी संगठन तो नाराज हुए ही थे, लेकिन अखिलेश यादव का ये मुस्लिम प्रेम कोई पहली बार नहीं है। वो हमेशा इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं जिससे हिंदुओं का अपमान हो। अब एक बार फिर उन्होंने एक टीवी एंकर को जवाब देते हुए, जब टीवी पत्रकार ने ये इंटरव्यू में पूछा कि अखिलेश जी आप नोएडा से हमेशा भागते रहते हो और नोएडा कभी आते नहीं हो, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि नोएडा में आने से सत्ता चली जाती है। तो पत्रकार ने कहा भाई योगी जी तो कई बार आ गए, तो बोला आ गए लेकिन अब दोबारा नहीं बनेगी सरकार। तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये आप कहीं अंधविश्वास की वजह से तो नहीं कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने बाकायदा एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये जो धर्म है ये भी एक अंधविश्वास है। यानी वो हिंदू धर्म को अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं, अंधविश्वास बता रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान पर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल आया और जो आपको बता दूं केशव प्रसाद मौर्य हैं उप मुख्यमंत्री, उन्होंने तो यह कहा कि अगर ये अखिलेश यादव हिंदू धर्म को अंधविश्वास बता रहे हैं, हिंदू धर्म का ये अपमान है और इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव हैं, उनको केवल एक चुनाव दिखाई दे रहा है। उनको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में कैसे वापसी आया जाए, तो उनको लगता है कि वापसी करने का एक ही तरीका है, मुस्लिम तुष्टीकरण। और इसी मुस्लिम तुष्टीकरण पर अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा के उन लीडरों से संपर्क बना रहे हैं जिनको भाजपा दरकिनार करे हुए है, या यूं कहें जिनको इस बार टिकट नहीं मिलना, वो नाराज, या भाजपा की तरफ से अगर कहें तो भाजपा ने जिनको ये सोच लिया है कि उनकी छवि ठीक नहीं है, वो उनसे संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के कई लीडर हमारे संपर्क में हैं, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो भाई वो तो चुनाव मैदान में पता लगेगा ना कि आपकी पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्या चमत्कार हुआ। अब राम भक्तों में और राम भक्तों पर गोली चलाने वालों में मुद्दा दो ही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुख्य मुद्दा जहां एक तरफ विकास रहने वाला है, विकास के साथ साथ यह भी एक मुद्दा रहेगा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वालों की सरकार लानी है, दंगा कराने वालों की सरकार लानी है, या राम भक्तों की सरकार लानी है, राम को लाने वालों की सरकार लानी है। यह एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है और सब उत्तर प्रदेश में इस बात को याद रखते हैं। जब भी कभी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी को उस दल का माना जाता है जिसने सारी रुकावटें दूर करके आज भव्य राम मंदिर के निर्माण चल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है, जिन्होंने पहली बार सरकारी खर्चे से दीपावली का उत्सव किया और वो भी इतना भव्य कि पूरी दुनिया में उसकी सराहना हुई। ये कोई सरकार है। और इसके पहले तो हज हाउस बनाए जाते थे या सैफई महोत्सव होता था। लोगों का कहना यह भी है कि समाजवादी पार्टी में जो उत्तर प्रदेश में कुव्यवस्थाएं हमने देखी कि पुलिस को कंट्रोल करते थे कुछ समाजवादी नेता और उनको अपना काम नहीं करने दिया जाता था। पुलिस वालों को अपराधियों का बोलबाला इसीलिए होता था। अवैध जमीनों पर कब्जे और गुंडागर्दी, माफियागर्दी, लड़कियों का शोषण, अपहरण, ये सब काम होते थे
और अब तो आपको बताएं, एक आंकड़े भी आए हैं सरकारी संस्था के, जिन्होंने बताया कि जो ये कहते हैं कि योगी जी और अखिलेश यादव की सत्ता में क्या अंतर है, ये उत्तर प्रदेश के वोटर को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि जब आप वोट डालने जाएं तो ये समझें कि अखिलेश शासन में जितने दिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे या उनके पिता भी रहे थे, तब भी आप देखिए कि दंगों की फहरिस्त अगर मैं बताऊं आपको, 2018, 19, 20 3 साल के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, एक भी दंगा नहीं हुआ। और अखिलेश शासन के टाइम में 815 दंगे हुए, अखिलेश यादव के शासनकाल में 815 दंगे हुए, मायावती के शासनकाल में लगभग 600 के करीब दंगे हुए, वहीं योगी जी के शासनकाल में 0 है। और जिस दंगों की बात ये करते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट आ जाते हैं, समाजवादी आ जाते हैं, नहीं नहीं योगी शासन में भी हुए हैं। 2017 के दंगों के आंकड़े हैं जो योगी जी के बनने के, मुख्यमंत्री बनने के पहले के हैं। यानी उत्तर प्रदेश की जनता को अब यह ध्यान देना होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जब वो वोट डालने जाएं तो किसको वोट डाल रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे याद हैं, सैफई महोत्सव याद है, भ्रष्टाचार याद है, पुलिस भर्ती में रिश्वतखोरी याद है, ये थानों में समाजवादियों का कब्जा, गुंडे मवालियों का कब्जा, माफियाओं का कब्जा, ये जितना काम योगी जी ने अब किया है कि माफियाओं से जमीनों की मुक्ति कराई है, अपराधियों को जेल में डाला है, ये सारा काम समाजवादियों की सह पर होता था। उनके मंत्री बैठ करके पुलिस को संचालित करते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा, क्योंकि मैं तो मेरठ का रहने वाला हूं, मैंने देखा है कि मेरठ में आए दिन दंगे होते थे। और जिस तरह से मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ उसमें तो बाकायदा आजम खान जो कि मंत्री थे समाजवादी सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, उन्होंने सीधा सीधा इस दंगे को संचालित किया। और आज की डेट में मसूद ऐसे लोगों को वो शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जिसकी दाल कहीं ना गले उसको वो समाजवादी में ले लेंगे। उनको एक ही तरीका है कि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए, इसी बेस पर सरकार तो बनती उनको दिखती नहीं। और अब उनको लगने लगा है कि योगी जी के आगे उनकी चलेगी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो इस समय जनता का रुख है बिल्कुल साफ है कि 5 साल के योगी शासन में जो कानून का राज कायम हुआ है, 4.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां 1 रुपया बिना रिश्वत दिए लोगों की मिली हैं। लोगों को रहने के लिए मकान, शौचालय, गैस, ये जितनी सुविधा मिल रही हैं, ये कभी कल्पना कर सकते थे? आप समझिए कि जिनको कोरोना हो रहा है वो कोरोना ग्रसित हो रहे हैं, टेस्टिंग हो रही है, उनके बार बार डीएम ऑफिस से फोन आते हैं, उनको दवाइयां आ रही हैं, घर पे बैठे हुए किट भेजी जा रही है। ये कभी कल्पना कर सकते थे हम कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आपके घर पे आएंगे, आपको दवाइयां देंगे? कोरोना काल में लाखों लोगों को घर बैठे वो मुहैया कराया गया। आज की डेट में जो डिस्पेंसरियां हैं सरकारी, पहले तो उनमें कूड़े होते थे, कुत्ते रहते थे उसमें, लेकिन आज की डेट में उनसे संचालित किया जा रहा है और घर घर में स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है। और इसीलिए टीके में सबसे नंबर 1 पे यदि कोई आया तो वो उत्तर प्रदेश आया। उसका कारण यही है कि अब जो शासक हैं वो खुद मैदान में उतरते हैं योगी जी, और लोगों की ध्यान देते हैं कि लोगों की क्या सुविधा होनी चाहिए। कोरोना काल में एक भी दिन अपने घर में बैठे नहीं। और आप देखें कि जिस तरह से खुद कोरोना ग्रसित हुए उसके बावजूद हॉस्पिटलों के चक्कर लगाना। और आज की डेट में भी अब जब 15 साल से ऊपर की ड्राइव शुरू हुई उसमें सबसे अव्वल अभी तक के आंकड़े जो हैं वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि योगी जी को चिंता है कि मेरे देश का जो युवा है, मेरे देश के जो बच्चे हैं, उनको मैं ठीक कैसे रख पाऊं। एक परिवार के मुखिया की तरह पूरे उत्तर प्रदेश का ध्यान रखने में योगी जी खुद लगते हैं। और इसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रशासन हो, एक स्वच्छ छवि उसकी बनी है। और इसके कारण से उत्तर प्रदेश की जनता को राहत मिल रही है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश बदल गया है, क्योंकि हमने पहले कभी सुना नहीं था कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली भी आ सकती है। गांव में अगर बिजली चली गई तो 1-1 हफ्ते तक कट लग जाता था। ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो वो दृश्य हमने देखे हैं कि लोग गांव के चंदा करके खुद अपना ट्रैक्टर ट्रॉली करके उस पर ट्रांसफार्मर रख के शहर से जाके उसको बदल के आते थे। तो आज जो ये बदलाव आए हैं, ये बदलाव योगी जी के शासन में आए हैं। और अखिलेश यादव जो ये बयानबाजी कर रहे हैं,
उनका एक सूत्री कार्यक्रम इस समय यह चल रहा है कि किसी तरह वो मुसलमानों को यह विश्वास दिला दें कि अखिलेश यादव उनकी पार्टी है और मुसलमानों का वोट लेकर वो फिर से वही पुराना फार्मूला MY फैक्टर पर जीत हासिल करना चाहते हैं। फिर से वही दंगों का तांडव, फिर से वही जमीनों पे कब्जा, फिर से वही लड़कियों के साथ छेड़छाड़, फिर से वही भ्रष्टाचार, फिर से वही थानों का बिकना, फिर से वही शासन प्रशासन में समाजवादी गुंडों का दखलंदाजी। वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को फिर उसी गड्ढे में डाल दें जिस गड्ढे में ये उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथ में आने से पहले था। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि अगर योगी जी इस समय सीएम हैं, अगर इनकी जगह कोई और आया तो जो ये योगी जी ने एक शिखर पे इस उत्तर प्रदेश को पहुंचाया है, ये वापस भ्रष्टाचारी लोग वहीं ले आएंगे, क्योंकि इनको हज हाउस बनाने से फुर्सत नहीं है, सैफई महोत्सव से फुर्सत नहीं है, लोगों के टैक्स के पैसे से आनंद करना, भ्रष्टाचार करना और लूट करना। दूसरी तरफ योगी जी हैं जिनका घर परिवार केवल हम जैसे लोग हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ही उनका परिवार है, सन्यासी हैं, भगवाधारी हैं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया केवल देश और देशवासियों के लिए। तो अब हमें चुनना है कि क्या करना है। जो लोग धर्म को भी अंधविश्वास बता रहे हैं, जो जिन्ना को माई बाप बता रहे हैं, जो टीवी इंटरव्यू में अब वो बौखला रहे हैं और मोदी जी को कह रहे हैं कि पीएम बनेंगे, तो भाई सीएम तो निश्चित रूप से बनेंगे ही बनेंगे। हम सबको सचेत रहना है, इधर उधर की अफवाहों में ध्यान नहीं देना है, योगी जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। वंदे मातरम।